हेलो दोस्तों, मेरा नाम साबरीन है और मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है एक तोते की कहानी। एक बड़े से राज्य में एक राजा रहता था जिसको पंछियों से बहुत लगाव था। वह जगह जगह से पंछी मंगवाकर अपने राज्य में रखता था। उसका एक बहुत ही प्रिय दोस्त था हिमशुक, जो तोता था, और वह कोई भी निर्णय लेने से पहले तोते से ज़रूर पूछता था हिमशुक से। तो राज्य के लोग बहुत चिंता में थे कि वो तोते से क्यों पूछता है, हम लोगों से क्यों नहीं पूछता। तो एक बार तोते के मित्र आते हैं उससे मिलने और कहते हैं कि हिमशुक तुम्हारे घर वाले और मम्मी पापा तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तो हिमशुक बोलता है, अरे उसके लिए तो मुझे राजा से पूछना पड़ेगा, मैं ऐसे बिना बताए कैसे जा सकता हूँ। राजा तो मुझे कभी पिंजरे में भी बंद करके नहीं रखते, क्योंकि उन्हें मुझ पर बहुत भरोसा है कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा उनको बिना बताए हुए। तो बोलता है, ठीक है, तुम पूछ कर आ जाओ उनसे, उसके बाद हमारे साथ ज़रूर चलना। फिर तोता उड़ते उड़ते जाता है राजा के पास। बोलता है, महाराज जी मुझे अपने घर वालों से मिलने जाना है, मम्मी पापा मुझे बहुत याद कर रहे हैं। तो राजा बोलता है, फिर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ रहूँगा अकेले, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो। तो बोलता है, राजा जी मैं एक हफ्ते में पक्का वापस आ जाऊँगा और मैं आपके लिए वहाँ से एक ऐसा फल लाऊँगा जिसको आप खा के वापस जवान हो जाओगे। तो बोलता है, ठीक है, तुम जा सकते हो पर वो फल ज़रूर लेकर आना और एक हफ्ते में वापस आ जाओगे, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, तुम मेरा भरोसा कभी मत तोड़ना। वो बोलता है, ठीक है, और वो उड़ते उड़ते चला जाता है अपने मम्मी पापा के पास। फिर वो वहाँ जाता है और बहुत खुश रहता है। वो 6 दिन गुजर गए होता है, वो भूल ही जाता है, उसको तो राजा की बिल्कुल भी याद नहीं आती है। जब 7वां दिन होता है तो वो बोलता है, अरे मुझे तो जाना पड़ेगा, मैं राजा से बोलकर आया था कि मैं एक हफ्ते में वापस आ जाऊँगा। तो वो बोलता है, मम्मी से बोलता है, मम्मी मुझे जाना पड़ेगा, आप मुझे वो फल दे दीजिए जिससे राजा खा के जवान हो जाएं। तो उसकी मम्मी बोलती हैं, ठीक है, मैं तुम्हें देती हूँ। वो फल उसे दे देती हैं। वो अपने मुंह में फल पकड़ के उड़ते उड़ते चला जाता है। फिर वो जाता रहता है तो शाम हो जाती है। तो वो एक खंडर में उस फल को रख देता है और वो सो जाता है। जब वो सो जाता है तो और पता है आप लोगों को, वो सांप का खंडर रहता है और सांप उसमें रात को डंक मार देता है। जब वो सुबह लेकर जाता है तब वो राज्य पहुंच जाता है, राजमहल में जाता है, राजा से मिलता है, राजा को वो फल देता है। तो राजा बहुत खुश होता है। पर उसके राज्य के जो लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि इसमें ज़रूरी थोड़ी ना कोई विष भी तो हो सकता है, आप पहले किसी और को खिला के देखिए फिर आप खाइएगा। तो वो राजा सबकी बात मान लेता है और वो उसको खिलाता है, मतलब एक नौकर को खिलाता है, तो वो मर जाता है। तो वो बोलता है, फिर उसी टाइम वो तोते के पेट में छुरा घुसेड़ देता है, उसे मार डालता है, उस पर भरोसा नहीं करता। फिर बोलता है, इस फल को तुम लोग कहीं गाड़ दो ताकि कोई नहीं खाए इसे और कोई मरे नहीं हमारे राज्य के लोग। तो उस फल को गाड़ देते हैं वो लोग ज़मीन के अंदर और फिर उसमें एक पेड़ निकल आता है, तो उसको चारों तरफ से बाउंड्री करवा देते हैं ताकि कोई उस फल को तोड़ ना सके। तो एक बार एक बुढ़ा बुढ़ी जाते रहते हैं, वो बोलते हैं, हमारी लाइफ में क्या बचा है, कुछ नहीं बचा, हमें तो मर जाना चाहिए इस फल को खा के। तो वो उस फल को तोड़ लेते हैं और आधा आधा दोनों खा लेते हैं। तो वो दोनों वापस जवान हो जाते हैं। उन लोग को बहुत खतरनाक लगता है, शौक लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो लोग राज्य में जाते हैं, राजा के पास। राजा को जब ये पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है कि ऐसा कैसे, मैंने उसे मार डाला, मैंने कुछ सोचा भी नहीं ऐसा वैसा। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए।